नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से मेंशन किया है हमने कि आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले सोल है। ओके, आप साधारण सोल नहीं है, आपका जो जन्म हुआ है ये बहुत ऊंचा उड़ने के लिए हुआ है। ओके, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। ओके, हरे राम। तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं और अपने जीवन को आसान और खूबसूरत बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आप बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। तो टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं? ओके, यूनिवर्सल पावर क्या बता रही है आप लोगों के जीवन के लिए? ब्रह्मांड की क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है आप लोगों के लिए? ये सब कुछ अभी हम टैरो के माध्यम से आपसे शेयर किया जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का जन्म बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए हुआ है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का जन्म बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए हुआ है। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, डेथ। हरे राम हरे राम। वाओ, 6 ऑफ कप्स। हरे राम, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आ रहे गाइस, ऐसा नजर आ रहा है कार्ड को देखते हुए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। थैंक यू यूनिवर्स। हमने सब कार्ड निकाल लिए गाइस। ओके, अब हम कंटिन्यू रीडिंग करने वाले हैं। हरे राम हरे राम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके एनर्जी के ऊपर, जो आपने पास्ट में, मतलब जो लेसन लिए हैं, जो पास्ट में आपने जो मतलब अपने लाइफ को करीब से देखा हुआ है। ठीक है, करीब से देखा हुआ है, जैसे काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी ऐसे एंजाइटी में रहे हैं, काफ़ी ऐसे ऐसा ऐसा समय आपने गुजारा है, आपने ऐसा ऐसा समय देखा हुआ है अपने लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है। तो डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास्ट के सारे लेसन उसको क्लोज कर दिया है गाइस। ओके, द एंड उस पे लिख दिया गया है, द एंड हो गई है। ठीक है, जीवन का एक फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है, एंड हो चुका है। और अभी जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये इतना खूबसूरत है, जिसे देखने के बाद में दुनिया की जो आंखें है गाइस, ये फटी की फटी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आप ऊंचा उड़ान भरने वाले हैं। इंसान, ईश्वर ने आपका जो जन्म है ऊंची उड़ान भरने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, प्यूरिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर में ईश्वर ने वो कार्य किया है आपके शरीर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, आपके सोल के ऊपर। ओके, ईश्वर ने इस प्रकार से कार्य किया है जिस प्रकार लोहे को तपाया जाता है, और जब लोहा तप कर जब वो बाहर निकलता है गाइस, तो उसकी एक दुनिया, उसका एक रूप एक अलग ही होता है। उसके जीवन में निखार आ जाती है, उसके जीवन में खूबसूरती आ जाती है ना। उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी उसी प्रकार से खूबसूरती आ रही है या फिर आ चुकी है, क्योंकि आपने भी अपने आप को वैसा ही तपाया है, वैसा ही अपने आप को आपने ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दिया है ना। जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते हैं, पूरी तरह से हम किसी को अपना जीवन नहीं सौंप देते हैं, तब तक हमारे ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता गाइस।
ओके। उसी प्रकार से आपने 100% सरेंडर होकर अपने आप को सब कुछ न्योछावर करके अपनी इच्छाओं को, है ना, अपने काफ़ी सारे इच्छा आकांक्षाएँ होती है, काफ़ी सारे हमारे हमारे जीवन के कुछ ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी इच्छाएँ होती है, उन सारी इच्छाओं को आपने त्याग किया है, बलिदान दिया है, अपनी इच्छाओं को मार दिया है और बहुत कुछ ऐसा देकर आपने अपने आप को आज की तारीख में जो आप बने हुए हैं, ओके, वो मैं देख पा रही हूँ कि इतना शायद ये जो नज़ारा होने वाला है आपके जीवन का, ओके, आपकी लाइफ का जो नज़ारा जो दुनिया देखेगी ना, वो सच में दुनिया देखने के लायक ही है गाइस। यानी आप उस लायक बन चुके हैं कि दुनिया आपके नज़ारे देखेगी अब, ठीक है? आप दुनिया को दिखाएँगे कि आप क्या है, कैसे है, कितने खूबसूरत हो चुके हैं, आपका जीवन किस प्रकार से निखर चुका है, आपका जीवन किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, किस प्रकार से आप अब बन चुके हैं, पहले के जैसे नहीं है, है ना? पहले जो भी थे आप, जैसे भी थे आप, ये तो सिर्फ आपको एक लेसन देने के लिए था गाइस, ओके। बार-बार गिरना, बार-बार उठना, बार-बार तकलीफों का सामना करना, बार-बार फिर से रिवर्स हो जाना, ओके। इस प्रकार के, क्योंकि हम देखिए जितनी बार आप 10वीं क्लास में जितनी बार फेल होंगे, ठीक है, जितनी बार आप फेल होंगे उतना ही ज़्यादा अनुभव आपको आएगा, है ना? तो उसी प्रकार से लाइफ भी इसी प्रकार से है। हम हमारे लाइफ में जितना फेलियर देखते हैं, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे हमारे वर्किंग में हो, चाहे हमारे जॉब करियर में हो, कहीं पर भी हो, हम जितना फेलियर देखते हैं उतना ही हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारे हमारे उतना ही हमें एक्सपीरियंस आता है, उतना ही हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, बहुत कुछ होता है ना? उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप अब वो प्योर सोल बन चुके हैं, आपके अंदर में इतना खूबसूरत निखार आ चुका है कि अब दुनिया वाले देखते ही रहेंगे कि ये बदलाव, ये खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरत तोहफ़ा आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला और ये सब बदलाव कैसे हो चुके हैं आप लोगों के जीवन में, है ना? इस प्रकार से काफ़ी सारे अब आपके लाइफ में एक से बढ़कर एक न्यू इंसिडेंट होने वाले हैं, नए चमत्कार के जैसा ही आप लोगों का जीवन बनने वाला है। आप अपने ऊपर फेथ रखिए, ईश्वर के ऊपर फेथ रखिए, अपने कर्मों के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर, जो भी आपने अभी तक जो देखा हुआ है, ओके। मैं कह रही हूँ इस रीडिंग के माध्यम से, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, आप अपने ऊपर फेथ बना के रखिए, ईश्वर के ऊपर फेथ बना के रखें और जो आपने हार्ड वर्क किया हुआ है उसके ऊपर फेथ बना के रखे गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि प्योरिटी आपके अंदर में वो सोने जैसा निखार आ चुका है ना? मुझे एक छोटा-सा सॉन्ग याद आ रहा है गाइस, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिएगा, है ना? सोने जैसा रंग है तेरा, सॉरी गाइस आगे भूल गई, ओके। सोने जैसा अंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, है ना? ऐसे ही कुछ सॉन्ग है, मुझे सॉन्ग आते नहीं है लेकिन बोलने का, गाने का बहुत शौक है। तो आप, हरे राम, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ही वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए आए हुए हैं और आपकी पर्सनैलिटी अब इतना रुबाबदार, इतनी खूबसूरत, हर प्रकार से गाइस, ठीक है? ये जो गाना कुछ फीमेल एनर्जी में आया हुआ था, लेकिन ये दोनों के ऊपर लागू करता है, ठीक है? जेंट्स के ऊपर भी, मेल के ऊपर भी और फीमेल के ऊपर भी लागू करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए हुआ है, क्योंकि सुंदरता तो फीमेल में होती है, लेकिन जो जो खूबसूरत, जो इंसान के अंदर में जो खूबसूरत जो हीरा होता है गाइस, है ना? वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर में होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये दोनों के ऊपर, ये जो रीडिंग है दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है। खूबसूरती जेंट्स में भी होती है, फीमेल में भी होती है। ईश्वर, देखिए, ईश्वर ने सबको अलग-अलग बनाया हुआ है। अब किसको क्या देना है, कितना देना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है गाइस, है ना? और उसने जो बनाया है तो सोच समझ के बनाया हुआ होगा। कुछ ना कुछ हर इंसान का जो जीवन है उसके कर्मों के आधार पर, उसके पुण्य कर्मों के आधार पर, बुरे कर्मों के आधार पर उसको वो जीवन मिला हुआ है। लेकिन ईश्वर ने हर इंसान के अंदर में वो खूबी दी हुई है, उस खूबी के माध्यम से वो अपने जीवन की ऊँची उड़ान को भर सकता है, ठीक है? आपने देखा होगा जो ईगल
बर्ड्स है ना। वो ईगल बर्ड्स क्या दिखने में क्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? नहीं है, लेकिन देखिए उसके अंदर का जुनून देखिए, ठीक है? उसके अंदर में वो एक स्किल ऐसी है कि वो सबसे ज़्यादा उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए ईश्वर ने उसे वो गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से हर इंसान के अंदर में वो गॉड गिफ्ट है। बस अपने अंदर, हमारे अंदर में क्या गॉड गिफ्ट है, ये बस हमें जानने की और पहचानने की ज़रूरत है गाइस। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके जीवन का एक फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जीवन से हो सकता है पास्ट में कोई पर्सन चला गया है, या अभी रिसेंटली कोई है। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो आपके लाइफ से जाने वाला है, ठीक है? या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक लोग, ज़्यादातर मुझे ये रिलेशन वाइज नज़र आ रहा है, जिसके वजह से आप परेशान हो चुके हैं, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन का जो जाने का वक्त आ चुका है। अगर कोई है, किसी की लाइफ में अगर कोई है, वो टॉक्सिक है, ठीक है गाइस? क्योंकि देखो आपके लाइफ का जो एक फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये खत्म होने की कगार पर है, या फिर खत्म हो चुका है। ओके, तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, तब तो कुछ नया बनकर आएगा ना। तो उसी प्रकार से देखिए ये सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब साफ हो रहा है ना, पानी सब उसको बहा कर लेकर जा रहा है। सब आपके जीवन की ना सारी जो गंदगियां बोलना चाहिए, या फिर पास्ट लाइफ कर्मास बोले, चाहे कुछ भी बोलो, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर हो रहा है, आपके लिए बहुत खूबसूरत हो रहा है, ठीक है? आपके जो पाथ है, आपके जो रास्ते हैं, ये आपके लिए कुछ अलग रास्ते बना रहे हैं, कुछ अलग मार्ग आप लोगों को देने जा रहे हैं ईश्वर। इसीलिए सब कुछ जो पास्ट का जो है बचा कुचा जो भी है तो ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है, और आपकी लाइफ की एक नई स्टोरी, एक नई बिगिनिंग, बहुत ही खूबसूरत। इन कार्ड को हम साइड में कर देते हैं ओके, क्योंकि इनका काम हो चुका है। अब आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग, ठीक है? न्यू बिगिनिंग इस प्रकार से दिखा रही है गाइस आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, और मैं एक मैसेज ऐसा आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपको डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं, है ना? चाहे वो सपने में हो चाहे आप पूजा आराधना कर रहे हैं, उस समय आपको डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं। कहीं किसी भी माध्यम से यूनिवर्स के आपको दर्शन हो रहे हैं गाइस। ओके, वो फील करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फील कैसे करते हैं। हरे राम, हरे राम। तो ये जो डिवाइन के जो दर्शन हो रहे गाइस, ये आपको एहसास करा रहे हैं कि ईश्वर सदैव आपके साथ में है। ईश्वर आपके जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं, और ईश्वर अब आपकी लाइफ में ऐसी अबंडेंस, ऐसी खुशियां और ऐसे ऐसे चमत्कार अब आप लोगों के लाइफ में होने वाले हैं, जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए, जिसे महसूस करने के लिए, जिसे जीने के लिए जितना आपने रात दिन एक किया हुआ है, जितने आंसू आपके आंखों से बहे हैं, है ना, जितना आपने तपाया है अपने आप को, है ना, जितना निखारने के लिए जितना तपाया गया है, उतना ही अब निखरने का समय आप लोगों का आ चुका है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो मेहनत का जो फल है, ये आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर अब आपके जीवन में आप रिसीव करने वाले हैं, ठीक है? अब रिसीव मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा नजर आ रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स ऐसा बता रहा है कि आपने अपने जीवन के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग, जो योजनाएं आपने बनाकर रखी हुई है काफी लंबे समय से, हो सकता है कि आप लैंड परचेस करना चाहते थे, आप खूब मतलब जमीन जायदाद ये सब कुछ चीजें अपने लाइफ में खूब परचेस करना चाहते थे, खूब दान धर्म करना चाहते थे अपनी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसे रिसर्च करना चाहते थे जिसे दुनिया देखे, जिसे दुनिया सुने, जिसे कुछ ऐसा हो पाए जिसके माध्यम से कि आप इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, इस समाज को आपके माध्यम से कुछ दिया जाए, है ना? आप अपने जीवन को एक यादगार बनाना चाहते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं जो आज तक आपके परिवार में, आपके समाज में, सोसाइटी में आज तक ऐसा कार्य शायद किसी ने नहीं किया, क्योंकि आप एक रेयर पर्सन है, आप यूनिक पर्सन है। ईश्वर ने आपको चुना है, आप ऊंचा उड़ने वाले
पक्षी है, ऊंचे उड़ने वाले आप पर्सन है गाइज। ओके, बड़े सपने, बड़े डिजायर्स लेकर आए हुए हैं, और इन सपनों के लिए जो मैनिफेस्टेशन आपने किया है, जो अभी तक आपने उसको फील नहीं किया है, अभी तक सिर्फ आप अपने आंखों में जो सपने हैं उसको आपने मैनिफेस्ट किया है, वो जो सपने हैं गाइज ये अब आपके रियलिटी में बदलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लंबी प्लानिंग जो बनाई हुई है उसके लिए आपको बधाई है यूनिवर्स के तरफ से, और ये सब कुछ अब होने वाला है बहुत फास्ट वे में। 6 ऑफ कप्स, आपको किसी के माध्यम से अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका कोई ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपका कोई प्रमोशन हो रहा है। कहीं ना कहीं पर आपको बहुत मान सम्मान से आपको हो सकता है कोई अपने लाइफ में आपको इंटर करना चाहता है, या फिर आप किसी के लाइफ में इंटर करने जा रहे हैं, या फिर कहीं जॉब करियर में इंटर करने जा रहे हैं। तो मान सम्मान के साथ में आपको वो करियर में, जॉब में, वर्क में आपको वो मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, और आपको एक ऊंचा स्थान प्राप्त होने जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से बता रहा है कि आप बहुत जल्द कोई ऐसी एक जर्नी करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन खूबसूरत होने वाला है, आपका जीवन शानदार अबंडेंस से भरने वाला है, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। एक ऐसी जर्नी होने वाली है आप लोगों के लाइफ में कि वो एक यादगार जर्नी होने वाली है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि ये आपके भाग्य उदय का समय है, आप कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स दोनों भी साथ में निकल कर आए हुए हैं। तो ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में होकर ही रहेगा, और इस बदलाव के बाद में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। इसके बाद आप कभी पीछे पलटकर नहीं देखेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आप इतने शानदार पर्सनालिटी के पर्सन बन चुके हैं कि अब आप एक निडर होकर, ओके, निडर होकर, स्ट्रांग होकर आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं सफलता की ओर, ऊंची उड़ान भरने के लिए। ओके, हरे राम। अब आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अब ऊंचा उड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपके जीवन की नैया खुद अब आप पार करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स का साथ है, यूनिवर्स का प्यार है, सपोर्ट है, सब कुछ यूनिवर्स है। लेकिन अब यूनिवर्स ने कहा है कि अब आपके जीवन की डोर अब यूनिवर्स आपके ही हाथ में दे रहे हैं। बस अब आपको ही आगे बढ़ना है। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, यूनिवर्स का साथ, यूनिवर्स का प्यार, सब कुछ आपके साथ में है। 2 ऑफ कप्स, किसी के मिलने की आहट हो रही है, किसी के आने की आहट हो रही है। ओके, 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपका सोल, उसके साथ में आपका सोल कांटेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये आपके जॉब करियर में हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप के लिए जो देख रहे हैं वो रिलेशनशिप के लिए आप देखिएगा इस। ओके, तो आप कब से ये बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपका सोलमेट होगा, जो कि आपका ट्विन फ्लेम होगा, जो कि आपके कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ देने वाला होगा, केयरिंग, नर्चरिंग, हर प्रकार से। क्योंकि ये जो रिश्ता है, यूनिवर्स ने आपका संघर्ष देखा है, यूनिवर्स ने आपकी तकलीफें देखी है, यूनिवर्स ने आपके जीवन को इस प्रकार से देखा है ना, सब कुछ ईश्वर ने देखा है गाइस। इसीलिए ईश्वर अब आपके जीवन में ऐसे जीवन साथी का उन्होंने चुनाव किया है जो आपका मतलब सोलमेट हो। ओके, जो आपकी केयर करे, जो आपसे प्रेम करे, जो आपके विचारों से सहमत हो, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम आपको मिल सके। इस प्रकार से, हर प्रकार से आपको यूनिवर्स भर भर कर आपको साथ दे रहे हैं। जब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब आप अकेले हैं, बिल्कुल नहीं। पास्ट में हो सकता है कि आप अकेले थे, आपने अकेला फील किया, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अब सपोर्ट के काफी सारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुल चुके हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों की रीडिंग है गाइज। ओके, और मैं कुछ राशियां निकल कर आई हुई थी, लेकिन मैं कंटिन्यूसली बात रीडिंग करने में बिजी थी। हरे राम, हरे राम। ओके, यहाँ पर मकर राशि नजर आ रही है, कुंभ राशि नजर आ रही है। ओके, मकर राशि कैप्रिकॉन, कुंभ राशि एक्वेरियस, मीन राशि पाइसिस, ओके, तुला लिब्रा राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सैजिटेरियस भी है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर हरे राम, हरे राम, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली अर्थ साइन नजर आ रहा है। ओके, वाटर साइन भी है, कर्क है, कैंसर,
लियो है, कन्या राशि भी है यहाँ पर, मिथुन राशि भी है स्ट्रांगली, टॉरस भी है और मेष राशि भी है गाइस, एरिस भी है। ओके, तो हर प्रकार की राशियां आई हुई है। हरे राम हरे राम। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग आप लोगों की। ओके, आशा करती हूँ कि आपसे रेजोनेट कर गई, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।